बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं अपनी फैमिली के साथ खुशबाश होंगे। इतवार का दिन है, यकीनन आज जो है फैमिली के साथ स्पेशल दिन मनाया जा रहा होगा। तो नाजरीन, हस्बे आदत अपडेट दूंगी आपको मगवी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी केस के हवाले से। उसके बाद करेंगे कुछ चटपटी सी मज़ेदार सी बातें। तो नाजरीन, सबसे पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ है कि आने वाली 3 तारीख़ें बहुत अहम हैं। वो 3 तारीख़ें कौन सी हैं? 29 नवंबर। 29 नवंबर को क्या होगा? 29 नवंबर को मगवी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी का मेन मरकज़ी मुल्ज़िम ज़हीर के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होने जा रहा है और तमाम तर शवाहिद और दलाइल के मुताबिक पूरी उम्मीद है कि 29 को अगर जज साहब गायब ना हुए तो मुल्ज़िम के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगा और जब फ़र्द जुर्म आयद होगा तो मुल्ज़िम जो है वो मुस्तकिल ट्रायल का सामना करेगा, अपना दिफा करेगा। तो नाजरीन, 29 नवंबर तो है फ़र्द जुर्म आयद करने की डेट। अब आ जाएं 30 नवंबर पे। 30 नवंबर को क्या होगा? 30 नवंबर को मगवी कमसिन बच्ची का जो मेन मरकज़ी मुल्ज़िम है, इसने दरख्वास्त दी है मगवी कमसिन बच्ची से मुलाकात की। तो नाजरीन, जिस तरह के दलाइल और शवाहिद पेश किए जाएंगे फ़र्द जुर्म वाली डेट पे, यानी 29 नवंबर को, तो फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगा और जब फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगा तो मुल्ज़िम डिक्लेयर हो जाएगा और जब मुल्ज़िम डिक्लेयर हो जाएगा तो मुल्ज़िम फिर कैसे बच्ची से मिलेगा? फिर तो कवी इम्कान है कि मगवी कमसिन बच्ची से मुल्ज़िम ज़हीर को मिलने नहीं दिया जाएगा। ये हो गई बात 29 और 30 नवंबर की। अब आ जाए 2 दिसंबर। 2 दिसंबर अपनी अहमियत का हामिल है, ख़ास दिन है। क्यों ख़ास दिन है? कि इस दिन मगवी कमसिन बच्ची के जो वालिद हैं मेहदी काज़मी साहब, उन्होंने बच्ची की मुस्तकिल फॉर एवर की कस्टडी की दरख्वास्त दी है और उस पे जो है फ़ैसला होना है कि बच्ची को वालिदैन के हवाले किया जाए या ना किया जाए। तो नाज़रीन, ये थी मगवी कमसिन बच्ची के हवाले से 3 तारीख़ों के मुताबिक पूरी अपडेट जो हमने आपको दे दी। अब आ जाते हैं जनाब मुजरा मास्टर बुड्ढी रक्कासा चाची 420। नाज़रीन, इस खातून को हाई कोर्ट ने पाबंद किया था कि वो मेहदी काज़मी साहब की किरदार कशी नहीं करेगी, ना ही उनके घर की फैमिली और उनके घर वालों से मुताल्लिक़ या मेहदी काज़मी से मुताल्लिक़ कोई बात करेगी। मगर ये इतनी ढीठ, बेशरम, बेहया औरत है क्योंकि ये बैरूनी आकाओं के इशारे पे, बैरूनी आकाओं की फंडिंग पे इस मुल्क के कल्चर को तबाह कर रही है, हमारी इस्लामी इक़दारात को ख़त्म कर रही है कि ये हमारी बच्चियों को जो है उकसा रही है कि वो घरों से निकलें और जो है किसी भी अनजाने आदमी के साथ घर से निकल के और वो झूठे कागजात पे शादी करें और फिर उनको बाज़ारों में बेच दिया जाए। तो नाज़रीन, बात यह है कि हम इस खातून पे बात करना नहीं चाहते, ना ही हमारा मयार है, मगर मसला ये है कि जब से हम इस केस में जुड़े हैं तो हमने आपको बताया था ये हक़ और बातिल की जंग है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस खातून ने सर पे कुरान रख के कहा था कि वो मेहदी भाई के ख़िलाफ़ या उनकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ या उनकी वाइफ के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेगी, मगर ये मुसलसल अपनी बकवासियात जारी रखे हुए हैं और इसने ना सिर्फ मेहदी काज़मी बल्कि साइमा भाभी के रोने पे भी बहुत बातें बनाई हैं और मुसलसल अभी जो इसने 2 दिन पहले प्रोग्राम किया उसमें मेहदी काज़मी की जो सास है, साइमा भाभी की वालदा है, उनकी हवाले से इसने बात की है और साइमा भाभी की छोटी बहनों के हवाले से कि वो 40-40 साल की हो गई हैं और उनकी शादियां नहीं हो रही और वल्लाह आलम क्या क्या इसने बकवासियात की है। तो नाजरीन, आज मैं इस खातून को आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए पैगाम दूंगी कि बीबी,
मेहदी काज़मी की फैमिली पे, मेहदी काज़मी के ऊपर तो तुम 7 महीने से प्रोग्राम कर रही हो। तो ज़रा ये मुलाहिज़ा फरमाओ कि ये नूर बीबी यानी स्वीटी आंटी और ये गुलाबो आंटी, ये गुलाबो आंटी से आपका रिश्ता क्या है। तो नाजरीन, स्वीटी आंटी जो हैं मुलजिम ज़हीर की वालदा, वो इस कज़्ज़ाबा चाची 420 की खाला है और जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बैठकर हॉस्टल में रहने वाली बच्चियों को, जो मुल्क के दूर दराज इलाक़ों से आके यहाँ रहती हैं, उनको वरगला के बहका के बड़े बड़े मिनिस्टरों, MNA, MPs को जो है खुश करने के लिए भेजती है, उनको ब्लैकमेल करके। ये चीज़ें सब साबित हो चुकी हैं, अब अदालतों में भी साबित होंगी। शब्बीर के पास से जो पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चियों के 12 पासपोर्ट मिले थे, वो भी सबको पता है। सारी चीज़ें जो हैं वो जमा हो चुकी हैं, अब अदालतों में पेश होंगी। और स्वीटी आंटी ने मुल्क के गरीब इलाके से किस तरह से इस कज़्ज़ाबा को बुलाया था और अपने घर रखा था, और ये किस तरह से उसके साथ क्या क्या काम कर रही है, और इसने किस तरह से अपनी 2 बहनों को इस गलत काम पे, इस स्वीटी आंटी के कहने पे, इस स्वीटी आंटी के साथ मिलके लगाया, और ये मुस्तकिल यही काम कर रही है। ये सब अब किसी से ढका छुपा नहीं है। असद जाफरी के प्रोग्राम में जनाब सब ने आके सब कुछ बता दिया है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। असद जाफरी के चैनल पे जाइए और जाके सब सुन लीजिए। और वो लोग अदालतों में आने के लिए भी तैयार हैं, जिन्होंने इसके मुंह की बदबू का जिक्र किया, जिन्होंने न जाने क्या क्या जिक्र किया। अब बात करते हैं गुलाबो आंटी की। गुलाबो आंटी कौन है नादरीन? गुलाबो आंटी हैं मिस्टर थैला की वालदा, यानी मुजरा मास्टर बुढ़ी रक्कासा चाची 420 की सासू माँ। और ये हम नहीं कह रहे, ये इस बुढ़ी रक्कासा ने खुद तस्वीर डाली थी, जो तस्वीर वायरल हुई सोशल मीडिया पे, और लोगों ने इस खातून के बारे में सारे पोल खोल दिए। और ये खातून कौन है, इनकी बायोग्राफी क्या है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। ये औरत जिसे जुनैरा माहम ने अपनी सास कहा, मैं इनके बारे में कुछ बड़े वसूख से बताना चाहूँगी। इस औरत को गुलाब आंटी के नाम से जाना जाता था। गुलाब आंटी 2009 में फैसल टाउन लाहौर में मकान नंबर 517 उमर हयात कब्रिस्तान के सामने 3 नवंबर 2009 को पुलिस के छापे में पकड़ी गई थी। ये वहाँ जिस्म फरोशी का अड्डा चलाती थी। गुलाब आंटी इससे पहले शादरा दस्का में भी यही काम करती थी, जिसकी तस्दीक फैसल टाउन पुलिस से भी की जा सकती है। गुलाब आंटी अगले ही दिन ज़मानत पर छूट गई थी, क्योंकि उन्हें इस वक्त के एक अफसर SP रऊफ़ बट की ख़ास लौंडी कहा जाता था। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ख़ुद फैसल टाउन जाकर भी पता कर लो। इनका मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो बता रही हूँ वो सामने आ जाएगा। तो नाजरीन, जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा कि गुलाब आंटी के बारे में सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, और उन्होंने जिसने ये कैप्शन लिखा है, जिसने अपनी पोस्ट ये लगाई है, उसका दावा है कि आप मुताल्लिक़ा थाने में जाके उस डेट को तमाम मालूमात ले सकते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है बीबी 420 बुढ़ी रक्कासा से कि मेहदी काज़मी की फैमिली के मुतालिक तो आप 7 महीने से भौंके चली जा रही हैं। कोई एक प्रोग्राम आधे घंटे का ज़रा अपनी नूर आंटी उर्फ स्वीटी आंटी और अपनी सासू माँ यानी मिस्टर थैला की वालदा गुलाबो आंटी पे भी तो कीजिए, इंसाफ का तकाजा तो यही है। तो पसंद आया आपको ये व्लॉग? था ना कुछ चटपटा मज़ेदार? तो चले एंजॉय कीजिए। नाजरीन, आजकल जिस तरह मेरे व्लॉग्स पर
चमचों की यानी बुढ़ी रक्कासा मुजरा मास्टर के चमचों के कमेंट्स आ रहे हैं। वल्लाह मुझे इतना मज़ा आ रहा है, इतना एंजॉय कर रही हूँ मैं। कर तो रहे हैं वो गंदगी तो करेंगे क्योंकि गंद की पैदावार है, लेकिन मुझे मज़ा यूँ आ रहा है कि जो लोग दूसरों को दर्द देते हैं ज़रा उन्हें दर्द का अंदाज़ा तो हो कि दर्द कैसे होता है। तो जब हम इनकी पोल पट्टियाँ खोलते हैं तो ये दर्द महसूस करते हैं और इनके मुंह से, बकौल मेरी एक दोस्त के मुंह से जुल्लाब करना शुरू हो जाते हैं। तो नाजरीन, इनकी इस कैफियत को आप भी इंजॉय कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलके हक की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। अगर आप दोस्तों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो नाजरीन, इजाज़त दीजिए, अगले किसी चटपटे मज़ेदार सी खबर के साथ हाजिर होंगी जिसमें रक्कासा को मज़ीद जो है बेनकाब करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ समेटिए, जालिम से नफरत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।